आखिर कब है साल 2024 में मकर संक्रांति? 14 जनवरी या 15 जनवरी के दिन? मकर संक्रांति का क्या है महत्व? क्यों मनाया जाता है मकर संक्रांति का त्योहार? और इस बार मकर संक्रांति 2024 के दिन 3 ऐसे दुर्लभ योग बन रहे हैं जहां पर साक्षात मकर संक्रांति के दिन रवि योग, महापुण्य योग और वरयान योग का निर्माण हो रहा है, जिससे 4 राशियों की किस्मत सूर्य की भांति ही चमकने जा रही है। 4 राशि वाले लोगों को अचानक से धन का लाभ मिलने वाला है, किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 4 सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत मकर संक्रांति के बाद से ही खुल रही है, उनका भाग्य उदय होने जा रहा है। तो सभी महत्वपूर्ण राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्याय नमः लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन दान और पुण्य का विशेष रूप से महत्व माना गया है। और इस बार मकर संक्रांति पर रवि योग, महापुण्य योग और वरयान योग का निर्माण हो रहा है, जिससे मकर संक्रांति के दिन किए गए पुण्य का महत्व भी 100 गुना तक बढ़ चुका है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देव, जो कि ग्रहों के राजा कहे जाते हैं, वो धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसी सबसे बड़े महागोचर को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की विशेष रूप से पूजा की जाती है और पवित्र नदियों में स्नान करके पुण्य का लाभ लिया जाता है। इस बार साल 2024 में मकर संक्रांति 14 जनवरी नहीं बल्कि 15 जनवरी के दिन मनाई जा रही है, क्योंकि यह साल लीप वर्ष माना जा रहा है, यानी कि इस साल 365 दिन नहीं बल्कि साल में 366 दिन रहेंगे। चलिए सबसे पहले तो अपन मकर संक्रांति पर जो भाग्यशाली राशियां बन रही है उसके बारे में जान लेते हैं और उसके बाद मकर संक्रांति के उपाय, पूजा विधि के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सबसे पहले जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 15 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति वाले सबसे महापुण्य के दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के बारे में, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए, मकर संक्रांति यानी कि भगवान सूर्यदेव के महागोचर के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए भगवान सूर्यदेव का महागोचर करना बहुत ही अच्छा और शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। आप जो कोई भी काम करते हैं, जिस किसी कामकाज में आप एंगेज है, हर जगह पर 15 जनवरी के बाद आपके काम की सराहना होगी। चाहे सरकारी क्षेत्र हो या प्राइवेट जॉब हो, आपको विशेष
रूप से लाभ मिलेगा। 29 साल बाद इस बार मकर संक्रांति पर जो अद्भुत महासंयोग बन रहा है, जिसमें साक्षात वरयान राज्यों का निर्माण हो रहा है, जिससे जो भी नौकरी करने वाले व्यक्ति है उन लोगों को उच्च पद प्राप्त होगा। आपकी इनकम तो बढ़ेगी ही, साथ ही आपकी कार्यशैली से आपके वरिष्ठ अधिकारी, आपके बॉस है, वो प्रभावित होंगे। जो भी विद्यार्थी है लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षा यानी कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे छात्रों के लिए समय बहुत ही अच्छा और अनुकूल रहने वाला है। आपको अपनी मेहनत और एकाग्रता के साथ किए गए कार्य से निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। मकर संक्रांति से ही खरमास समाप्त हो जाता है और सभी मांगलिक कार्यक्रम फिर से शुरू होते हैं। इस बार सूर्यदेव के महागोचर के बाद मेष राशि वाले लोगों को अपनी किस्मत का पूरा साथ मिलेगा और आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे ना, पूरा फायदा आपको प्राप्त होगा। रोजमर्रा के सभी अटके हुए काम पूर्ण होंगे, पुरानी परेशानियां खत्म होगी और नए काम जो है ना वो फिर से बनने लगेंगे। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि रहेगी ना, वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए भी सूर्य देव का महागोचर करना बहुत ही अच्छा और लाभदायक सिद्ध होगा। कार्यस्थल पर आपका काफी अच्छा माहौल रहेगा, लोग आपके काम की सराहना करेंगे। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को धन का लाभ मिलेगा। आर्थिक मामलों में आपकी प्रगति होगी और किसी काम को लेकर काफी दिनों से अगर आपके कोई भी तनाव, टेंशन चल रही है तो वो भी दूर होगी। वैवाहिक संबंधों में सुधार आएगा। आपकी लव लाइफ पहले की तुलना में बेहतर बनेगी। स्वास्थ्य के मामलों में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी मिथुन राशि में शनि और सूर्य देव दोनों का ही शुभ प्रभाव रहेगा, जिससे जो आपके गरीबी के दिन है, जो आपके परेशानियों भरे आर्थिक दृष्टिकोण से जो दिक्कतें आ रही है, बाधाएं आ रही है, वो दूर होगी और फिर से पैसों की आवक बनने लगेंगी। इनकम के नए नए माध्यम बनेंगे, धन कमाने में आपको सुधार मिलेगा। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? यह नया साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? आपकी परेशानियां कब खत्म होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? सरकारी नौकरी का योग कब मिलेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है, लोन हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, पैसा आता है, कमाते भी आप है, लेकिन पता नहीं कहाँ खर्च हो जाता, महीना होते होते आपकी स्थिति पूर्णतः खाली रह जाती है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे आपका कहना नहीं मानते, बात नहीं मानते, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो,
डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है उनकी कर्क राशि होती है। मित्रों 15 जनवरी के दिन भगवान सूर्यदेव का जो ये महागोचर हो रहा है ना, ये कर्क राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ रहेगा। मकर संक्रांति के बाद आपको अपने पार्टनर का हर तरह से सहयोग मिलेगा। बिजनेस या व्यापार में भगवान सूर्यदेव का गोचर आपको बहुत ही अच्छा और शुभ परिणाम प्राप्त करेगा। नौकरी में कोई भी अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और जो व्यक्ति लंबे समय से बेरोजगार है, किसी अच्छी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको भी सफलता मिलेगी, लाभ प्राप्त होगा। दूसरी ओर व्यापार में, बिजनेस में अगर आपका कोई भी पेमेंट अटका हुआ है, आपका भुगतान लंबे समय से अगर अटक रहा है ना, तो वो आपको अचानक से मिल सकता है। जो व्यक्ति सिंगल है उनको लाइफ पार्टनर मिलेगा। जो व्यक्ति साझेदारी में यानी कि पार्टनरशिप में कामकाज करते हैं ना, शानदार धन का लाभ मिल सकता है, भाग्य आपके फेवर में रहेगा। चलिए मकर संक्रांति के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मकर राशि। जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गे से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मित्रों मकर संक्रांति पर भगवान सूर्यदेव जो है ना, वो मकर राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं और सूर्यदेव का मकर राशि में विद्यमान होना आपकी किस्मत में 4 चांद लगाने जा रहा है। मकर राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है और 7.5 की वजह से पिछले 2-3 सालों से आपके परेशानियां बनी हुई थी, लेकिन अब मकर राशि में सूर्यदेव के गोचर करते ही आपको पुरानी सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आपकी तरक्की के नए नए रास्ते खुलेंगे और व्यापार में आप जमकर धन का लाभ उठाएंगे। इस साल 2024 में समय आपके इस तरह से फेवर में रहेगा और साथ ही मकर संक्रांति पर सूर्यदेव और शनिदेव दोनों का ही मिलन हो रहा है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पुराना अगर आपने कहीं पर भी कोई पैसा उधार दिया हुआ है तो वो आपको फिर से प्राप्त होगा और आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। अपने प्रिय जनों से आपको कोई भी प्रिय समाचार मिल सकता है, आपका मन सुख रहेगा। मकर संक्रांति पर मकर राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि कुंडली में शनि और सूर्य की स्थिति मजबूत करने के लिए मकर संक्रांति के दिन गरीब लोगों को काले कंबल या काली चप्पल का दान करें और भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पण कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री सूर्याय नमः।